भुजंगमणि को अगर नैनी ने हासिल कर लिया तो उसे गजगंडा से बचाने के लिए इस बार सावधानी बरतेगी। हमें कुछ देगी क्या? नहीं देगी। वो मणि अगर वो घर लेकर आएगी तो नैनी के कष्ट और मेहनत का फल हम खा सकते हैं। ये मुमकिन है क्या मम्मी? गायत्री दीदी की जान लेने वाली मैं ही हूँ, ये बात पता होते हुए भी नैनी ने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, गायत्री दीदी की आत्मा आती जाती रहती है। फिर भी मेरी जान नहीं ले रही। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वल्लभ। तुम ऐसे सोच रही हो, पर पता नहीं क्यों वो भुजंगमणि जैसे ही विशाल ब्रो ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, ऐसा ही लग रहा है। उसके लिए अभी भी टाइम है वल्लभ। घर वालों को, बिजनेस को, सबको मैं अपने कब्जे में ले लूंगी। इस ऐशो आराम का अधिकार अगर मैंने एक दिन के लिए भी उठाया तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। आपका लक्ष्य आपको सांस लेने नहीं दे रहा है मम्मी। कोई बात नहीं वल्लभ, सर्वस्व मैं अपने वश में लेकर उस खुशी से अगर मैं 5 मिनट भी जीऊंगी तो काफी होगा। साहब जी, आपने कहा था कि कोई जरूरी बात करनी है। नैनी, गजघंटा के पास जब तक पंचक मणि है तब तक उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। समय पर माँ आ गई थी इसलिए तुम उसका सामना कर पाई, नहीं तो वो पता नहीं किस तरह का नुकसान कर देता। जान तो नहीं ले सकता साहब जी, क्योंकि उस तांत्रिक को अब भुजंगमणि चाहिए, इसलिए अगर उसे लाना है तो मुझे जाना ही होगा। तुमने सही कहा नैनी, लेकिन तुम्हें वो कुछ न कर पाए इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा माँ का होना जरूरी है। पुनर्जन्म लेने के बाद छोटी बच्ची के रूप में माँ जी अगर मेरे पास आ जाती तो माँ जी हर पल मेरे साथ ही होती ना साहब जी। वही तो नैनी, गायत्री हमारी सगी बेटी है, ये बात अगर मैं तुम्हें बता देता तो अच्छा होता। मैं तब से यही बात सोच रहा हूँ। मैंने जो कहा वो सच है ना साहब जी? सच है। माँ का जो बच्ची वाला रूप है उसके बारे में तुम्हारा जानना भी जरूरी है। ऐसा लग रहा है मुझे आपकी जरूरत नहीं है क्या? नहीं है। ये क्या? इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो मुझे भी पता चल ही जाएगा ना। आ गई बेटा, कहाँ गई थे तुम? बच्चे घर में रहने के बजाय अकेले कहाँ जाएगी नैनी? बात वो नहीं है साहब जी, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं, गायत्री माँ जी जब भी हमारे पास आती थी गायत्री बच्ची नहीं होती थी। गायत्री माँ जी ने गानवी को तो देखा है, पुंडरीनाथ को भी देखा है, यहाँ तक कि उलूची को भी देखा है, लेकिन अभी तक गायत्री माँ जी ने इस छोटी बच्ची को अब तक नहीं देखा। ये थोड़ा अजीब नहीं? साहब जी, क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटी। साहब जी, गायत्री ने आपको पानी दिया, आपने देखा? अब समझिए मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। आपको जो भी चाहिए होगा ये अपने आप लाकर दे देगी। 2 साल पूरे होकर अब तीसरे साल में एंटर कर गई है मेरी बेटी, इसीलिए इसे सब कुछ पता चल रहा है। सिर्फ अभी पता नहीं चल रहा है, जब ये 1 साल की थी तब भी गायत्री को सारी बात पता चलती थी। नहीं, फोन आ रहा है, पकड़ो। साहब जी का फोन आ गया तो वो चले गए। तुम बोलो गायत्री।
जब माँ जी आती हैं तो तुम कहाँ चली जाती हो? आओ आओ आओ। मम्मी, गजगंडा को लेकर आया हूँ। कोई देख लेगा। इस तरफ आ जाओ। वहाँ देखो, वहाँ छुप जाओ। मैं सावधान रहूंगा, तुम लोग अब जाओ। अरे स्वामी, आप अगर पकड़े जाएंगे तो आपको इतना मारेंगे कि आपका पंचक मणि चूर हो जाएगा। वो सब जानते हैं। तुम यहाँ आओ। हाँ, जाओ। हाँ, आओ आओ, आ जाओ। आज मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता बताएंगे। बड़ी सासू माँ के आने के बाद वो बताएंगी ना। आ जाएगी सुमन। पता नहीं कब आएगी। मालूम नहीं है किस समय पर आएंगी। माँ को समय बताने की जरूरत नहीं है। हम उनका वेट कर रहे हैं, पता चल जाए तो काफी है। उन्हें भी पता चल जाएगा। मैं और मेरी मम्मी तुम लोगों से पहले ही हॉल में आ गए। हमें बहुत सारे काम होते हैं ना। हम भी इसी काम से आए हैं। गायत्री देवी अब तक आई क्यों नहीं? वो रास्ता कौन सा है? पता चल जाएगा तो मैं जाकर भुजंग मणि ले आऊंगा। पर्दा हिल रहा है। मतलब सासू माँ आ गई है, यही है ना? मम्मी, आपको दिखाई दी क्या बड़ी माँ? नहीं बेटा, आ जाइए माँ जी। यहाँ आकर पहले अपने बेटे को देख लीजिए आप। माँ, आप आ गई माँ। मुझसे बात कीजिए माँ। आपकी बात भले ही मुझे सुनाई न दे, भले ही आप मुझे दिखाई न दे, बस आप आ जाती हो ना, इतना ही मेरे लिए काफी है। मुझे खुशी मिलती है। हाँ बड़ी माँ। आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं, भाभी को बड़ी माँ दिखाई दे रही हैं। हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर हमारी बातें सुन पाती हैं। दीदी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है? ये क्या सासू माँ, मेरी दीदी को ही कैसे दिख रही है? आपकी वो पावर चली गई क्या? इसके पास असल में हिम्मत है ही कहाँ, कब का चला गया। ये क्या हो रहा है मम्मी? अरे बड़ी माँ आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब गजगंडा को भी दिखाई नहीं दे रही होंगी। भैया, गजगंडा के बारे में क्यों बातें कर रहे हो? उस दुष्ट इंसान का बड़ी माँ के साथ क्या लेना देना? अगर वो एक बार आ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको ब्रो। आज अमावस है, ये निकल गया तो वो तांत्रिक पंचक मणि से धमाका कर देगा, ये आप जान लीजिए। नैनी, तुम क्या मेरी राह देख रही थी?
अब आ गई है गायत्री देवी। वो आ गई है ऐसा नैनी अब तक नाटक कर रही थी। भले ही दीदी थोड़ी देर से आई हो, जैसे कि वो पहले ही आ चुकी हो। तुमने बहुत बढ़िया इंतजाम किया नैनी। माँ जी हमेशा की तरह हमारे साथ ही रहती है। वो कब आएंगे इस बात की राह देखने की जरूरत नहीं है सासू माँ। बहन, बड़ी सासू माँ को जल्दी से कहो भुजंग मणि जाने का रास्ता बताए। वो बताने ही आई है। माँ, तांत्रिक गजगंडा वो पंचक मणि ना दे फिर भी कोई बात नहीं। अगर हम भुजंग मणि लेकर आ गए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। हाँ बेटे, यही तो बताने में अब आई हूँ। नैनी, माँ ने कुछ कहा क्या? हाँ, वो इसलिए आई है ऐसा कहा उन्होंने साहब जी। बोलो दीदी। बताती हूँ। माँ जी, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आप मुझे दिखाई दे रही हैं, पर सासू माँ जी ने कहा कि आप दिखाई नहीं दे रही थी। तो फिर जेठ जी ने कहा गजगंडा को भी आप दिखाई नहीं दे रही होंगी। समझ में आ गया नैनी, तुम बहुत समझदारी से मुझे इत्तला कर रही हो कि गजगंडा यहीं कहीं रहकर मुझे देख रहा है। रास्ता बताओ दीदी। यहाँ से निकलकर उत्तर दिशा की तरफ जाए तो वहाँ जंगल का इलाका आएगा। मम्मी, बड़ी माँ रास्ता बता रही है क्या? बता रही हैं जेठ जी, बीच में मत बोलिए। माफ करो, माफ करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जंगल में कदम रखने के बाद 2 मील की दूरी पर अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पहाड़ जैसा कुछ दिखाई देगा। वहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाए तो कुछ ही फासले की दूरी पे मणिकांता गिरी जाने का रास्ता दिखाई देगा। उस रास्ते से जाए तो मनसा देवी का दर्शन किया जा सकता है। ठीक है माँ जी। रास्ता बता दिया तुमने। नैनी पूर्णिमा की रात निकलेगी उसके पहले ही मैं जाकर उस भुजंग मणि को लेकर आ जाऊंगा, उसे अपना बना लूंगा। बहुत खुशी हुई दीदी कि आपने रास्ता बताया। अब बस नैनी के वहाँ जाने की देरी है। पूर्णिमा का इंतजार करना होगा तिलोत्तमा। जल्दबाजी में अगर पहले चले गए तो वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पहले चले जाने में कोई फायदा नहीं है, ये मैं जानती हूँ दीदी। साहब जी, माँ जी आपके सामने ही खड़ी हैं। माँ, हाँ। इन्हीं हाथों में तुम्हें बड़ा होना था। तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है, पता है बेटे? नैनी, हाँ, माँ मुझसे कुछ कह रही हैं क्या? आपको पास देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है, बस यही कह रही हैं साहब जी। गायत्री देवी ने कुछ और ही कहा और नैनी कुछ और ही बता रही है। ऐसा क्यों कर रही है वो? क्यों नैनी? विशाल को दुख ना पहुँचे इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो क्या? भले ही मेरी बात कोई समझ ना पाए, पर माँ जी समझ चुकी हैं। इतना काफी है।
सासू माँ है या चली गई? है दीदी। गायत्री सासू माँ जी, मेरा एक छोटा सा धर्म संदेह है। क्या है हसीनी? बताऊं क्या? बस कुछ भी नहीं। मनसा देवी जाने के लिए बहन को पहली बच्ची हुई और वही रास्ता बताएगी, यही कहा था। तो फिर आपने कैसे बता दिया? सही है ना मम्मी? अरे ये बात तो हम भूल ही गए थे। मैं नैनी के कोख से जन्मी हूँ। इस जन्म में छोटी बच्ची के रूप में होगी ना? आत्मा के रूप में होती तो इससे दिखती क्या? तो फिर बच्ची के रूप में हो तो कैसे दिखाई दे रही हो? बड़ी माँ अगर छोटी बच्ची के रूप में आती तो भाभी को पहला बच्चा भी मिल जाता, ऐसा हमने सोचा था। कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऐसा लग रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चुप रहो। बात वो नहीं है विक्रांत जी, रास्ता तो बच्ची को बताना चाहिए था ना। ये क्या दीदी, क्या कह रही हो? मेरे बताए हुए रास्ते पर जिन लोगों को जाना है वो चले जाएंगे, जिन्हें नहीं जाना चाहिए उन्हें कैसे जाना है ये मैं बच्ची के रूप में उन्हें खुद रास्ता बताऊंगी। दीदी तो जा रही है नैनी। उन्होंने क्या कहा मुझे समझ ही नहीं आया। माँ ने जो कहा है उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए माँ। आप लोग सोचो, हमें जो करना है हम वो करेंगे। ऐसे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाए तो ये कुछ पेड़ जैसा लग रहा है। ओह, पहाड़ हो सकता है। क्या कर रही हो तुम? मणिकांत गिरी जाने के रास्ते को मैं पेपर पर बना रही हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास इतना दिमाग है? दिमाग का इस्तेमाल करना तो जानते नहीं हो, फोन इस्तेमाल करना जानते हैं, काफी है। इसी में सब कुछ मिलता है। तुम जैसे लोगों को घर के काम की क्या जरूरत है? दूसरे जब हैं ही तो काम करना क्यों? ठीक है बनाओ। गायत्री माँ ने जैसा बताया था रोड मैप ठीक वैसा ही बना कर दो। किसे दूंगी ये? नैनी भाभी जाने वाली है ना? आप भी ना। बड़ी सासू माँ की आत्मा ने क्या कहा है भले ही मुझे सुनाई ना दिया हो, पर तिलोत्तमा सासू माँ को सुनाई देगा। इसीलिए उनके सहारे मैंने रास्ता पता किया है। मेहनत से मैप रीड करके मैं अपनी दीदी को दे दूंगी क्या? कम से कम उनके काम तो आ जाएगा। हाँ, उसने पैसे दिए तो भी नहीं दूंगी। मुश्किल हो या कष्ट हो, हम ही थोड़ा सब्र और हिम्मत दिखाएंगे और सूर्यास्त होने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे तो अच्छा होगा, पता है? कहाँ? अरे फिर इसे क्यों पूछ रहे हैं? मणिकांत गिरी। मेरे फ्रेंड दस्तगिरी से मिलने के लिए तुम्हारा फ्रेंड वेंकटगिरी जा रहा है, इसलिए मैप मत बनाओ। मणिकांत गिरी जाने के लिए हिम्मत की जरूरत है, किस्मत नाम की चीज भी होती है। वो तांत्रिक गजगंडा भेस बदलकर मेरी दीदी के पीछे चला गया था, हम नहीं जा सकते क्या? भाभी के साथ अगर तुम जाना चाहोगी तो मैं मान भी जाऊंगा और तारीफ भी करूंगा तुम्हारी। मैं अपनी जान दे दूंगी, उसके साथ क्यों जाऊंगी? ए, पागल हो क्या तुम?
वहाँ जाना एक बड़ी बात है और वापस आना उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैं जा नहीं पाऊंगी ऐसा लगता है। नहीं नहीं, तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे अभी जिंदा रहना है ना। जायदाद, पैसा, अधिकार, हैसियत, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। मतलब मैं अकेली जाऊंगी और अगर लौटी नहीं तो आप आराम से यहाँ जीना चाहते हैं क्या? दूसरी शादी करके शायद सुखी रहेंगे। मैं मर जाऊंगी पर नहीं जाऊंगी। ए, सब कुछ तुम ही बोलोगी, मुझे बोलने का मौका नहीं दोगी? मुझे डांटने का मौका तो दो। बिल्कुल नहीं। आप अगर आएंगे तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ ना। हाँ? आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, आप मेरी मौत चाहते हैं। सचमुच मैं तुम्हें जाने के लिए ही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और लेकर आओ। और हाँ, एक काम भी कर लेना, तुम जाते वक्त थैली लेकर जाना। माँ के रहस्यों को भरकर लाना होगा ना। ताना मार रहे हैं ना आप मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सुमन, अरे मैं इसे कब समझ आएगा पता नहीं। माँ जी, माँ जी, कहाँ है आप माँ जी? आप चली गई क्या माँ जी? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ नैनी। मेरे पीछे खड़े होकर आप मुझे चला रही हैं। इस भरोसे से जीने वाली मैं अब आगे कैसे कदम रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ नैनी? सब पता होते हुए भी क्यों पूछ रही हैं? विशालाक्षी माँ की तरह अब आप भी मेरी परीक्षा मत लीजिए माँ। विशाल साहब जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पूर्णिमा आने तक मैं मणिकांतगिरी नहीं जा सकती। जैसा आपने कहा था उस रास्ते पर कदम रखूंगी तो उससे पहले वो दुष्ट गजगंडा मेरे पति के साथ कहीं कुछ करना दे, इस बात से डर लग रहा है। ले जाओ नैनी। हाँ साहब जी को। हाँ, मनसा देवी माता जी की उपस्थिति में मेरे बेटे को जाना होगा। मेरे अकेले जाने में ही साहस नहीं है। सोच रही थी अब साहब जी की भी जान दांव पर लगा दूंगी क्या माँ जी? नहीं, इस बार मणिकांता गिरी पर तुम अकेले ही जाना चाहोगी तो भी नहीं जा पाओगी। तुम और तुम्हारे सुहाग के साथ साथ तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ जाएगी। गानवी को? गायत्री तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? माँ जी, अगर मैं अकेली ही चली जाऊं तो, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को, इस परिवार को विशाल साहब जी संभाल लेंगे, ऐसा सोच रही थी। अब आपका कहना है कि गायत्री भी हमारे साथ आएगी। गोद ली हुई बेटी जिसका भविष्य सुनहरा होगा, ये कहने वाली मैं उसे खतरनाक हालातों में कैसे लेकर जाऊं? ये सही नहीं है माँ जी। नैनी, तुम चाहोगी तो मिलेगा नहीं, मना करोगी तो जाएगा नहीं। सब कुछ विधि के अनुसार ही होगा। गायत्री को, विशाल को तुम्हें मनसा देवी मंदिर में ले जाने की जरूरत सामने से चलकर आ रही है। मैं कैसे लेकर जाऊं माँ? पूर्णिमा की चांद की रोशनी भले ही पड़ रही हो, अंधेरे में सफर करना होगा। पेड़ पहाड़ ये सब देखकर गायत्री बच्ची कहीं डर ना जाए। रास्ता ढूंढ कर जाना ही बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में पति और बेटी को सही सलामत ले जाना और सही सलामत वापस लौटना आसान है क्या? एक बार आप सोचिए ना माँ जी। तुम मत सोचो, मैं ये कह रही हूँ नैनी। माँ विशालाक्षी पर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाओ। अगर तुम उन्हें लेकर नहीं जाओगी तो भुजंगा मणि को भले ही तुम हासिल कर लो, जब तक वो तुम नहीं दोगी तब तक गायत्री और विशाल को छोड़ूंगा नहीं कहकर यह गजगंडा तुम्हें जरूर परेशान कर सकता है। ये तो सच है माँ जी,
जैसा आपने कहा वैसा कर सकता है वो राक्षस। तो फिर अपने सभी लोगों को मैं लेकर जाती हूँ। ये तो मुमकिन नहीं है नैनी। सबको बचाने के लिए सही सलामत रहना चाहिए, इसलिए वहां सबको लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि जन्म नक्षत्र के हिसाब से उनकी जिंदगी स्वयं आधारित होगी। खुद की जिद से अगर तुम्हारे साथ कोई आ जाए तो वो अपना रास्ता मोड़ लेंगे। अगर वो वहां पहुंच भी गए तो भी लौट नहीं पाएंगे। मतलब गायत्री बच्चे और विशाल साहब जी के जन्म नक्षत्र के कारण मैं उन्हें मणिकांत गिरी ले जा पाऊंगी क्या माँ जी? हाँ नैनी, पूर्णिमा के दिन का अवसर ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। लगता है गायत्री नींद से उड़ गई है, जाकर देख लो। माँ जी, हाँ? साहब जी, आप यहाँ क्यों बैठ गए? आज पूर्णिमा है ना नैनी? हाँ साहब जी, कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा। अंधेरा होने के बाद हमें निकलना होगा। इसी का मुझे डर है। अंधेरे से मुझे डर नहीं लगता है साहब जी। और तो और मैं आपके लिए जा रही हूँ, ये दूसरी बार है। तुम साहस दिखाओगी। पंचकमणि भले ही तुम लेकर नहीं आई, पर तुम लौट कर आ गई, इस बात की खुशी थी मुझे। अभी भुजंगमणि लाने के लिए तुम रेडी हो गई हो, लेकिन वो गजगंडा तुम्हारे लिए कितनी रुकावटें पैदा करेगा, यही सोच रहा हूं नैनी। देवी माँ पर भरोसा करके माँ जी ने जैसा कहा, गायत्री बच्ची को मैं साथ लेकर ही जाऊंगी साहब जी। नैनी, गायत्री बच्ची को लेकर जाओगी क्या? हाँ, शायद ये हमारा पुण्य है। बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, वो अगर साथ रहेगी तो हमें इसका फल जरूर मिलेगा, ऐसा स्वामी जी ने भी कहा था साहब जी। मेरी माँ तुम्हारे साथ आएगी क्या नैनी? अगर उसे कुछ हो गया तो, या फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे सह पाऊंगा? आप क्या सोच रहे हैं साहब जी? नैनी, गानवी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए हासनी भाभी को कह देंगे। आप रहेंगे ना? हाँ, नहीं नैनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आप किस लिए साहब जी? मैं जाकर भुजंगमणि लेकर आ जाऊंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम अगर जाओगी और तुम्हारे साथ गायत्री भी जाएगी तो सुबह तक राह देखते हुए मैं नहीं रह पाऊंगा, इस बात का भरोसा मुझे नहीं है। बात वो नहीं है साहब जी, वहाँ के रास्ते बहुत खराब है, बहुत मुश्किल है जाना। तुम्हारे साथ रहूंगा नैनी, तुम्हारी मदद करूंगा। मैं आपको बचाना चाहती हूँ और उसके साथ आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ और आपको खतरे में डाल दूंगी तो मैं क्या करूंगी? नैनी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। अगर कोई अनहोनी भी हो गई तो गानवी को अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखने के लिए विक्रांत भी हैं और भाभी भी तो हैं। ऐसा मत कहिए, हमें कुछ नहीं होगा। जो चाहते हैं वो हासिल करके ही आएंगे हम। चलते हैं नैनी, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। आधी रात तक हमें मनसा देवी मंदिर जाना ही होगा। उसके बाद यमदोष है, याद है ना? यमदोष है ये मुझे पता है, इसीलिए आपको आने से मना कर रही हूँ, पर आप कह रहे हैं कि आप आएंगे। मम्मी, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई इतनी जल्दी क्यों निकलना चाहता है। इससे पहले जिस रास्ते से गए थे उसके बजाय कोई और रास्ता है, इसलिए पहले जाएंगे तो अच्छा होगा, ये सोचा उन्होंने।
जो भी हो, एक बार रूट बदल गया तो जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाते कोई भरोसा नहीं। शुभ शुभ बोलने के लिए कहा गया है तुम्हें। भतीजे, सुमन बहू चाहे कुछ भी कहे, लेकिन नैनी बहू भुजंग मणि लेकर जरूर आएगी। आ रहे हैं। लगता है नैनी को अपने ऊपर बहुत भरोसा हो गया है। एक बार उसने मात खा ली, इसलिए इस बार वो हासिल करके ही आएगी। मेरे साथ साहब जी और गायत्री बच्ची भी आ रहे हैं, इसीलिए भुजंग मणि मिलते ही काम पूरा करके उसे वहीं पर रख कर वापस आऊंगी सासू माँ। अच्छा सोच रही है भाभी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये क्या? वो कैसी दिखती है हमें भी देखना है। गजघंटा के हाथ ना लगे उसके लिए नैनी बहू ने जो भी कहा वो सही है। पहले वहाँ सही सलामत पहुँचने दीजिए, उसके बाद जैसे हालात होंगे वैसे हम चलेंगे। नैनी, हासिनी भाभी को बताने के बाद ही हम निकल जाएंगे। ठीक है साहब जी। मेरी ही राह देख रहे थे ना? हाँ, मुझे पता था तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो पूरा हो जाए, इसलिए मैं माता की आरती करने गई थी। आरती लीजिए विशाल। राजा, अब तक नहाए नहीं क्या? नहा लिया ना मैंने। तो फिर आरती क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे लगा सिर्फ उन्हीं के लिए है। हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। भाभी। ये लीजिए। दीदी, इन लोगों के साथ तुम्हें भी जाना चाहिए था ना? बहन अगर हाँ बोल दे तो मैं यूँ निकल जाऊंगी। नहीं भाभी, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। हम मणिकांता गिरी जाकर अपना काम पूरा करके आएंगे या नहीं आएंगे, सब भगवान भरोसे है। अगर कोई अनहोनी हो गई तो गानवी को और गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज को संभालने की जिम्मेदारी आपकी और विक्रांत की है। अब ब्रो, मम्मी, तो फिर जायदाद तो मेरी बीवी को ही मिलेगी ना? हेलो जेठी, इसमें मेरे पति भी है, आधा आधा मिलेगा। तो फिर हासिनी तो तुमसे बड़ी है ना, इसलिए 60% हमारा और 40% तुम्हारा। ऐसा हो ही नहीं सकता। 50-50। तुम लोग पहले चुप बैठो। हमारे विशाल ने अब तक कदम तो आगे बढ़ाया ही नहीं है और तुम लोग इतनी जल्दी जायदाद आपस में बांटना चाहते हो। आप लोग कभी किसी का भला नहीं सोच सकते हो और सब कुछ फ्री में चाहिए तुम लोगों को। कैसे आदमी हो आप लोग? आप बड़ी हो, अगर आप कुछ नहीं बोलोगी तो ये लोग ऐसी ही बातें करते रहेंगे भाभी। शेर ने जिस जानवर का शिकार किया उसके लिए लोमड़ियां अपने हिस्से के लिए लड़ रही हैं। ऐसी हालत है वल्लभ और सुमन की। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी सोच ले, नैनी तो लौट कर आएगी ही। मुझ पर जो आपका भरोसा है उसके लिए थैंक्स सासू माँ। अगर मैं वापस आई तो मेरे साथ साहब जी जरूर वापस आएंगे। अगर तुम दोनों आ गए हो तो समझ लेना गायत्री सासू माँ भी आ गई। इनके साथ तो गायत्री बच्ची जा रही थी, तो कहाँ से गायत्री सासू माँ आएंगी?
हाशनी व्याकुल कर रही है बहू। आहा, नहीं फूफा जी, मैं तो स्पष्टता के साथ हूँ। गायत्री सासू माँ ही आएंगी। भाभी, आप क्या बोल रही हो? आप जानती हो क्या? हाँ बिल्कुल विशाल, तुम दोनों जब मणिकांत गिरी पहाड़ पर विजय प्राप्त करके घर वापस लौटोगे तो गायत्री सासू माँ की आत्मा तुम्हारी विजय उत्सव को देखने के लिए आएंगी या नहीं? वही तो मैं बोल रही हूँ। ओह, तो ऐसा बोला करना। अरे मैं तो बहुत घबरा ही गई थी कि हमारी गायत्री बेटी को वहाँ छोड़कर गायत्री भाभी को वहाँ से लेकर आएगी। तुम चुप रहो बेवकूफ, कोई भला इस मासूम बच्ची को छोड़ कर आ सकता है? जैसे खोपड़ी वाले टीले पर चामुंडा देवी ने बलि की इच्छा जताई, अब वैसे ही मानसा देवी भी इच्छा करेगी। ऐसा मत सोचो तुम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। अब जब ये लोग वापस आएंगे तो बलि यहाँ चढ़ाई जाएगी। क्यों भाभी? यस विक्रांत, जिन लोगों ने गायत्री सासू माँ की हत्या की थी वो उनसे बदला नहीं लेंगी क्या? ए, तू अब इस विषय पर बात करके हमें डराना बंद कर। नैनी और भाई, शुभकामनाएं। तुम लोग जाकर आओ। ये सब कहना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नैनी जो अपने पति की रक्षा के लिए हर तरह से तैयार होकर जाती है, और विशाल जो अपनी पत्नी के साथ छाया बनकर रहता है, और ये गोद ली हुई बेटी जो अपने जन्म को इन लोगों पर न्यौछावर करना चाहती है। क्यों ना इन तीनों का हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर अलविदा कहें। थोड़ी देर पहले जैसे कपूर जल रहा था वैसे ही तुम्हारी माँ भी जल रही है। हाँ? ए, क्यों? भाभी का शरीर गर्म हो गया था ना, इसीलिए शायद हाशनी सुना रही है। हाथ आगे बढ़ाया है तो हाथ मिलाओ। नहीं, बुरा मत मानिए सासू माँ, साहब जी अपना दायां हाथ नहीं उठा सकते और इस कारण से मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती ताकि उनको बुरा ना लगे। कोई बात नहीं नैनी। नहीं साहब जी, आप दोनों तो हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं, लेकिन देखो वो छोटी बच्ची गायत्री हाथ मर मिलाना चाहती जाएगी। है। मेरा मतलब हाथ मिलाएगी बोल रहा था। बेटी, माँ से हाथ मिलाओ तुम। जब वो ऑल द बेस्ट कहेंगी तुम थैंक यू बोल देना। उसे अभी तक बोलना कहाँ आता है भतीजे? अब अगर हाथ मिलाए तो हो सकता है सासू माँ गूंगी बन जाए। चलो भी गायत्री। हाथ क्यों नहीं मिलाना चाहती हो? क्योंकि आग पकड़ लेगा। आग क्यों पकड़ेगी दीदी? यही बहन, जब भी गायत्री कुछ न कुछ करती है सासू माँ उस पर झूठ मूठ का इल्जाम डाल देती हैं कि गायत्री ने मुझे छुआ, करंट शॉक लगा, ये हो गया, मुझे वो हो गया। अगर अभी कुछ हो जाए तो फिर से वो गायत्री के ऊपर इल्जाम डाल देंगी। अगर ये बच्ची सच में गायत्री दीदी है तो मेरा हाथ जरूर जल जाएगा हासिनी।
लेकिन ये है नहीं। है या नहीं आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? खुद जांच करके देख लीजिए। हाँ, अरे भाभी, आप अपने इस मजाक के चक्कर में बेवजह बच्ची को फंसा दोगी। बेटा, तुम्हें इन लोगों की बात समझ आ गई ना? अगर मेरी सासू माँ से हाथ मिलाओगी तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अभी क्या देख रही है? हाथ उठा। कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए सुमन, अगर बच्ची से ऐसे बात की तो। तुम लोग जरा शांत हो जाओ। गायत्री, जल्दी से टाटा करो बेटी। भले ही अब दिन में निकलोगे, लेकिन जाते जाते रात हो जाएगी। अगर यहाँ लेट हो जाओगे तो बेवजह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी और तुम अब जाने वाले हो ना? अब भाभी से जल्दी से हाथ मिलाओ।